हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। तो आज से आप लोग तैयार हो जाइए डेली करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो डेली हमारी क्लास आपको सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मिल जाया करेगी। आप लोग सुबह करके पूरे दिन में टॉपिकों को क्या कर लिया करना, तैयार कर लिया करना। और ये विश्वास रखना कि कोई भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स पूछी जाएगी तो भाई यहां से पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे साथ बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से पहले क्वेश्चन की, और आप लोग भी क्या लगाया करिए, निशान लगाया करिए, ठीक है ना। आप लोग भी कमेंट में बताया करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हाल ही में चर्चा में रही भारत के पहले मानव अंतरिक्ष, मैं किसकी बात कर रहा हूं ये ध्यान रख लेना, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को इसरो द्वारा किस वर्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखना, कह रहा 2025 में, 2026 में, 27 में या 28 में। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ध्यान रखना, अभी हमने अमेरिका ने आर्मेटिस सेकंड चंद्र मिशन की क्या की है, लैंडिंग की है। और ये इसरो के गगनयान के लिए बहुत बड़ा आत्मविश्वास मिला है। अभी जो है नासा पूछ लेगा आर्मेटिस सेकंड मिशन किसका है, नासा का है, चंद्र मिशन है, ध्यान रखना। कह रहा है इसी को देखते हुए इसरो को एक मोटिवेशन मिला है और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जो 2027 में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। कौन सा, गगनयान लॉन्च किया जाएगा। आपसे पूछ ले आर्मेटिस सेकंड के बारे में तो 50 साल बाद इंसान चांद की कक्षा में क्या होगा, पहुंचेगा, ठीक है ना। दूसरा गगनयान की बात करूं तो इसरो का मिशन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। कह रहा चंद्रमा पर हीलियम थर्ड की खोज भविष्य में परमाणु ऊर्जा का बड़ा स्रोत हो सकती है, क्योंकि बार बार जो चंद्रमा पर मिशन भेजे जा रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि क्या निकलनी चाहिए भाई, यूरेनियम थर्ड मिलना चाहिए वहां से, सॉरी हीलियम थर्ड मिलना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित है। कह रहा है ग्रामीण महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने, किससे, साइबर अपराध बहुत चल रहे हैं इस समय पे, बचाने एवं जागरूकता करने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कौन सा नया मिशन शुरू किया गया है। सीधा जवाब देना। कह रहा है ई नारी सुरक्षा, ई सेफ हर, साइबर महिला या डिजिटल शक्ति। तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए ई सेफ हर। कौन सा, ई सेफ हर इसका आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा किस मंत्रालय द्वारा, तो ये पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने ओटीपी फ्रॉड और साइबर क्राइम से बचाने के लिए, देखा नहीं ओटीपी आते हैं, ओटीपी दे दो अकाउंट साफ कर देते हैं, करा ये ई सेफ हर मिशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है 2029 तक 1 मिलियन 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा देना और उनको क्या देना, ट्रेनिंग देना, इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ई सेफ हर की, तो इसका लक्ष्य क्या रखा है 2029 तक, कितनी महिलाओं को, तो 1 मिलियन महिलाओं को। मूल योजना अगर बात करूं तो ये डिजिटल इंडिया 2015 की जो योजना उसके तहत लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार का, किसका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार का ये पायलट प्रोजेक्ट है, ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय इसमें क्या है, इंक्लूड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। कह रहा है रक्षा और सुरक्षा से भारतीय नौसेना ने हाल ही में पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण की निगरानी के लिए अरब सागर में अपने किस एडवांस मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को तैनात किया है। किसको तैनात किया है ये पूछ रहा है। आईएनएस विक्रांत को, आईएनएस राजपूत को, आईएनएस अरिहंत को, देख रहे हैं आप, और आईएनएस ध्रुव को। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई, आईएनएस ध्रुव होगा। आईएनएस ध्रुव को अभी क्या किया है, कमीशन किया, ठीक है ना। कह रहा पाकिस्तान द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2026 को घोषित मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने के लिए, पाकिस्तान ने बोला ना कि हम जो मिसाइल क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो भारत ने अपना 15,000 टन का आईएनएस ध्रुव, और यह जहाज बैलिस्टिक मिसाइलों को क्या करता है, ट्रैक करेगा। तो पाकिस्तान जो मिसाइल लॉन्च करेगा उसको क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मिसाइल ट्रैकिंग जहाजों वाले 5 देश की अगर मैं बात करूं तो भारत उसमें इंक्लूड है, आप लोग देख रहे होंगे, अमेरिका भी है इसमें, ध्यान रखना। आप लोग बताओगे किस किस देश, कौन कौन से जहाज हैं, ठीक है ना। निर्माता कौन है इसका, तो डीआरडीओ, एनटीआरओ, एचएसएल, ठीक है ना, और कोड है इसका A40, ठीक है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने रेपो रेट को कितने % अपरिवर्तित रखा है। तो कितने पर रखा है, 5% पे, 5.25 पर, 5.50 पर या 6.50 पर। तो आरबीआई ने यो का त्यों 5.25 पर रखा है।
इसे याद रख लेना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपके सामने दे रहा कौन सी बैठक हुई है, तो 60वीं एमपीसी की बैठक हुई है, ये ध्यान रखना। लगातार दूसरी बात यही रखा है 5.25, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कह रहा मध्य पूर्व में सीज फायर के कारण जो सीज फायर हुआ है, क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, जिससे शेयर बाजार में क्या आया है, उछाल आया है। जो तेजी से क्रूड ऑयल बढ़ रहा था ना, उसकी कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एसडीएफ क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ या बैंक रेट क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। अभी इस समय जीडीपी ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 में अनुमानित मानिए 6.9% और सीपीआई इन्फ्लेशन माना है 4.6%। मॉनेटरी पॉलिसी में कितने सदस्य होते हैं कमेटी में, तो 6 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। इसका हेड जो है आरबीआई गवर्नर होता है, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित, भारत की सरकारी कंपनी काबिल ने हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में लिथियम, ये बहुत इंपोर्टेंट है, लिथियम के निष्कर्षण के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की है, तो चिली ने, बोल्विया ने, अर्जेंटीना या पेरू, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ये सभी देश दक्षिणी अमेरिका की कंट्री हैं। लिथियम का फॉर्मूला क्या होता है, एलआई बैटरी के लिए लिथियम की इस समय बहुत आवश्यकता है, ये ध्यान रखना, तो अर्जेंटीना इसका उत्तर हो जाएगा। कह रहा खान मंत्रालय के तहत काम करने वाली कंपनी काबिल, काबिल किसके, तो काबिल की फुल फॉर्म ही देख लेना, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अर्जेंटीना में टाटा मार्का प्रोवाइन में लिथियम निकालने की मंजूरी, तो इस माइंस का भी नाम आप याद रखना, ठीक है ना, टाटा मार्का प्रोवाइंस, ठीक है ना। अभी यही बात करूं तो काबिल की बात करूं तो भारत की निवेश कहां कर रही है भाई, अर्जेंटीना में। लिथियम ट्रायंगल की बात करें तो कौन कौन कंट्री लिथियम ट्रायंगल में आते हैं, तो ये पूछा गया है, अर्जेंटीना, चिली और बोल्विया, ये लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत कहे जाते हैं, ठीक है ना। 3 देश हैं जहां लिथियम मिलता है, ठीक है ना, तो याद रखना चिली, अर्जेंटीना और बोल्विया, चिली और अर्जेंटीना, ये ठीक है। घरेलू भंडार की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान में हमारे यहाँ क्या मिलता है, तो हमारे लिथियम पाई जाती है, ठीक है ना, अपने यहाँ की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं पुरस्कार में से, तो 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ बच्चन को, आशा भोसले को, कैलाश सत्यार्थी, ये वही है, इन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कुमार मंगलम बिरला, तो ये लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो है वो कैलाश सत्यार्थी को, बचपन बचाओ आंदोलन इन्हीं का है, ध्यान रखना, कौन सा, बचपन बचाओ आंदोलन। तो कौन है ये, बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, 2026 के लिए सम्मान मिला है, ध्यान रखना, समाज, कला, राजनीति में बढ़िया काम करने के लिए। यही मैं इस पुरस्कार की बात करूं तो 2022 में किसे मिला, पहली बार तो नरेंद्र मोदी को मिला। 2023 में किसको मिला, आशा भोसले को, जिनके हाल में क्या हुई है, मृत्यु हुई है अभी। 2024 में ये किसको मिला था, तो अमिताभ बच्चन को मिला था। 2026 में ये भैया कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार दिया गया था। प्रमुख काम क्या है कैलाश सत्यार्थी का, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी कुछ पुस्तकें देख लो इंपोर्टेंट, एवर चाइल्ड मैटर्स और द पावर ऑफ कंपेंशन, ये इनकी क्या है, दोनों किताब है कैलाश सत्यार्थी की, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर एशिया के सबसे बड़े 20 किलोमीटर एनिमल अंडरपास का उद्घाटन किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है। कौन सा है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये जानवरों के लिए बनाया गया है, सेफ। तो कह रहा प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर लंबे अंडरपास का उद्घाटन किया है। एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड ब्रिज है ये, जो वन्य जीवों को क्या रखेगा, सुरक्षित आवाजाही। 20 किलोमीटर का ये साफ तौर पर आपको दे रखा है, ठीक है। कॉरिडोर की लंबाई क्या है, 210 किलोमीटर। रिपोर्ट किसने करी है, तो लैंडस्केप रिकनेक्टेड, जो कौन करता है, देहरादून जारी करता है इसे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन आप देख लो, ये 14 अप्रैल का मैंने इसी में दे दिया है। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ध्यान रखना ये 135वीं नंबर की मनाई गई है, 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। और ये भारत रत्न से 1990 में भारत रत्न से क्या किए गए थे, सम्मानित किए गए थे, ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो दशलेख का 7वां संस्करण, ये भी याद रखना, कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण, तो ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। बेसिक सी जानकारी आपके पास है, ये कहां पे हुआ है ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना, 6वां संस्करण। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अप्रैल में रेपो रेट क्या रखी है, ये मैंने आपको बताई थी,
है ना, 5.25 रखी है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला कह रहा है किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं भारत ने। कितने जीते हैं उस कुश्ती में? तो 17 पदक जीते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारी की, तो मिशन कौन सा? मिशन मित्रा का आयोजन कहां पे किया है? तो लद्दाख में किया है, ध्यान रखना। गगनयान के तहत इसरो का है, तो इसको भी याद रखना। मिशन मित्रा क्या है, ये बेसिक सी जानकारी आपके लिए दे रखी है, ठीक है ना। हर चीजें इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। हाल ही में भारत ने किस वर्ष के COP33 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मेजबान करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये 2028 में करेगा भारत। कब करेगा? 2028 में करेगा, आप लोग याद रखना है, ठीक है ना, याद रखोगे ना। अब आगे चलिए, कह रहा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, ये मैं 14 तारीख के इसीलिए तेजी से दौड़ा रहा हूं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 151वां स्थान है भारत का। कौन सा है? 151वां, आप लोग याद रखना। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना को किया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया है? ठीक है ना, तो आपको पता ही है सिक्किम के नाम से आ रहा है, तो ये सिक्किम ही होगा राज्य, ठीक है। आगे बात करूं तो हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS त्रिकंड ने किस देश की नौसेना को इंसान राइफलें सौंपी हैं? इंसास, इंसान नहीं है ये, इंसास राइफल सौंपी है, तो ये केन्या को सौंपी है, ठीक है ना। किसको? केन्या। या केन्या में ही आप लोग बताओगे कमेंट में किसका हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में, कमेंट में लिखोगे आप सभी बच्चे, ठीक है ना। अब 5 स्टैटिक डायनामिक टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं। पूछेगा महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो ये 1932 में। ये डायनामिक स्टैटिक आपके लिए है, ये याद रखना, 1932 में हुआ था। किसको लेकर के हुआ था? ये आपके सामने है, यरवदा जेल में हुआ था। कह रहा है इनमें से किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? तो छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको? छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है। इतिहास की प्रसिद्ध घटना जलियांवाला बाग नरसंहार की याद में किस दिन नरसंहार दिवस मनाया जाता है? तो भैया 13 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या की थी? वापस कर दी थी, ठीक है। घायल और जंगली जीवों के उपचार व संरक्षण के लिए वन तारा यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई है? कौन सी वन तारा? तो ये आप बताओगे जामनगर, गुजरात के जामनगर में है ना, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा की गई है, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर का समाधि स्थल कहां पे है? ये भी पूछ लेता है। तो ये चैत्य भूमि में, कहां? चैत्य भूमि में है, याद रख लेना। 6 दिसंबर 1956 को इनका अंतिम संस्कार हुआ था। और जिस दिन इनका अंतिम संस्कार हुआ था तो 193 देशों ने अपने झंडे को, ध्वज को झुकाया था। ये वो इंसान है, ठीक है ना। कहना इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? बुद्धा एंड हिज धम्म, इस पुस्तक का भी नाम याद रखना, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। अगली क्लास, आपकी क्लास 5 बजे क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो सब लोग क्या कर लिया करिए, तैयार किया करिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।